Unacademy. Let's crack it. How to identify if a preparation is not on track or when our preparation is going in the wrong direction. राइट अभी उसका लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो सब कनेक्ट कर पाए कि सपोज लेट अस टेक द केस ऑफ पॉलिटी लक्ष्मीकांत। तो पूरी किताब एक बार पढ़िए, फिर किताब के एंड में उसने सब बहुत सारे एमसीक्यू दिए प्रीवियस ईयर के, उसे आप सॉल्व करें। अब ऐसा नहीं कि ऑल द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया था कि सपोज 2020 की प्रीलिम में 15 एमसीक्यू वेयर केम फ्रॉम पॉलिटी सब्जेक्ट, उसमें से 11 एमसीक्यू ऐसे जो लक्ष्मीकांत से सॉल्व होते, तो 4 तो ऐसे थे कि नहीं सॉल्व हो रहे। तो वी नीड नॉट लिव अंडर फियर कि उसका क्या होगा, लेकिन बाकी के 11 तो अच्छा मैंने पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है कि नहीं, और मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा सही हो रहा है कि नहीं। दैट शुड बी द अप्रोच। सिमिलरली आपने एनसीईआरटी पढ़े फॉर हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल, स्पेक्ट्रम पढ़ा हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल, अब वो करेंगे फिर भी आप पाएंगे कि सपोज 15 क्वेश्चन पूछे, 4-5 ऐसे होंगे रैंडम फ्रीडम फाइटर पूछा जो हमने नहीं पढ़ा और वो कहीं और से ही है, बट बाकी के जो 10 प्रश्न थे वो मेरे सही टिक हो रहे हैं कि नहीं, उसमें कम गलतियां हो रही है कि नहीं। सो दैट इज द बेसिक वे टू आइडेंटिफाई वेदर योर प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक और नॉट। इसको थोड़ा और आगे एक्सपांड करते करते हम जाए मेंस एग्जाम तक, तो उसके अंदर भी सेम अप्रोच कि सपोज हम बात करें पेपर 2 गवर्नेंस इश्यूज, और उसमें पाएंगे कि एक प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट वीक क्यों है और उसमें लीडरशिप की ये कमी या व्हाट एल्स कैन बी डन टू एम्पावर देम वगैरह। तो हमने जो मैटर पढ़ा अभी लक्ष्मीकांत में तो वो सब है नहीं, उसमें तो बेसिक बात है कि पंचायती राज बॉडी का ये थियरी है संविधान के हिसाब से। देन व्हाट आर द नेक्स्ट इश्यूज ऑफ द गवर्नेंस, उतना जो जो आपने दूसरे मटेरियल से पढ़ा, बुक से पढ़ा, after reading that much am I able to write some decent 5 arguments or not। लिखने बैठना नहीं है, लेकिन सोचना है क्या मेरे पास 5 अच्छे मुद्दे हैं कि नहीं ये जवाब अटैक करने के लिए। इफ यू आर एबल टू डू दैट देन यस योर प्रिपरेशन इज ऑन राइट ट्रैक। तो उस हिसाब से पहले मतलब कि किताबें खत्म करें, प्रीवियस ईयर्स टॉपिक वाइज पेपर्स देखें और देखें कि उसमें कितना हो रहा है। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डू सपोज 60 to 70% में उसको सॉल्व कर सकता हूँ, या मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो देख के मुझे लगता है कि कहीं पढ़ा है और मेरे पास मुद्दे हैं, देन यस योर प्रिपरेशन इज ऑन राइट ट्रैक। प्रिपरेशन इज ऑन रॉन्ग ट्रैक कब होगा? बिना किताबें और बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे कुछ लोग सीधा मॉक टेस्ट फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं। नाउ प्रॉब्लम इज मेनी टाइम्स दे आस्क क्वेश्चन व्हिच आर नॉट एट ऑल रिलेटेड विथ यूपीएससी, तो उसकी वो टेक्निकल चीज पूछते जाए। अभी जैसे बासेल नॉर्म्स में एक मुद्दा होता है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स 81 बॉन्ड्स, तो एक लाइन का मुद्दा 81 बॉन्ड होता है बासेल नॉर्म्स के लिए, वो बैंक वाले करते हैं, और यस बैंक के कांड में वो न्यूज में था। अभी वो 81 बॉन्ड की भी बहुत एकदम एडवांस लेवल की कुछ पूछे और हम उसको देख के स्ट्रेस में आ जाए भाई, तो प्राइवेट मॉक टेस्ट इज नॉट द बेंचमार्क की उसको देख के यूपीएससी वाला प्रश्न बनाने वाला है। सिमिलरली मेंस में आप पाएंगे कि ये डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज के नाम पे न्यूज़पेपर में कोई भी कॉलम हो ऑन एनी मैटर, उसका स्टेटमेंट की लिख के बता दे कि क्रिटिकली एग्जामाइन और ये है आपका डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज। पर भाई पहले देखो ऐसा कुछ पूछ रहे हैं कि नहीं यूपीएससी में कि उतना हम अपना दिमाग खर्च करें। फॉर एग्जाम्पल समवन में राइट कि वो हांगकांग में जो डेमोक्रेसी की मुहिम है और उसमें ये और करके कोई एडवांस लेवल की चीज पूछी जाए, तो उतना तो यूपीएससी इधर पूछ नहीं रहा है। भारत के साथ लिंक होके कितना जो है दैट मच इज रिक्वायर्ड। सो कुल मिलाकर बात ये है, एक तो मतलब जो सिलेबस कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज पेपर दो, 60-70% अपना अगर लिंक हो रहा है देन द प्रिपरेशन इज ऑन राइट ट्रैक। अदरवाइज देखना चाहिए क्या कहाँ गलती हो रही। Okay.